आज मैं आपको शोल्डर और आर्मोल का नाप निकालना बताती हूँ। शोल्डर और आर्मोल का जो हम नाप निकालते हैं वो हम 32 चेस्ट का निकालते हैं। 32 को हमने डिवाइड करा 6 से, तो हमारा आता है 5.25 इंच। तो हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है ये हमारा काम करता है सिर्फ छोटी चेस्ट के लिए और सिर्फ छोटे गलों के लिए। चाहिए सिर्फ छोटे गलों के लिए और सिर्फ छोटी जिनके चेस्ट कम होती है, सिर्फ उनके लिए ही ये काम करता है। अगर हम हैवी चेस्ट के लिए या ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन आपको अपना इसमें दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हैवी चेस्ट होती हैं, जैसे मतलब 42 है, 45 है, जितनी भी है, इनको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो सीधे 7, 7.5 ऐसे हमारा आर्मोल निकलता है। अगर हम डीप गले के अकॉर्डिंग हम इतना आर्मोल रखेंगे उसमें, तो ऑब्वियसली वो आर्मोल और बढ़ जाना है। डीप गले से वो और फैल जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा, तो हम उसमें इतना बड़ा आर्मोल नहीं रख सकते हैं। हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसमें हमें डिवाइड करने के बाद 6 से, जितना अगर हैवी चेस्ट है तो हमें उसमें -1 करना है, प्लस नहीं करना है हमें उसमें ½ इंच, हमें -1 या ½ इंच हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। मतलब 42 से अपर जो चेस्ट जाएगी उसमें माइनस हम 1 करेंगे ही करेंगे। 40 से जो नीचे जाएगी उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे, उसमें हम प्लस नहीं करेंगे। तो हमें अपना इसमें दिमाग यूज़ करना है कि हमें कहाँ पर बढ़ाना है और कहाँ पर घटाना है। हर चीज़ बताने से नहीं होती, क्योंकि हर बॉडी का साइज़ अलग होता है, हर चीज़ का फॉर्मूला हर बॉडी का फॉर्मूला अलग निकलता है, किसी का फैल जाता है, किसी का कम हो जाता है। करना है मतलब डीप गले के अकॉर्डिंग हमें -1 इंच करना है हैवी चेस्ट में, जिनकी चेस्ट 40 से ऊपर जाएगी, और जिनकी 36 से 40 तक रहेगी उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे, उसमें हमें प्लस नहीं करना है। और 28 से लेकर 36 तक जितनी भी चेस्ट आएगी उसमें हम प्लस ½ इंच करेंगे 6 से डिवाइड करने के बाद। अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं 45 चेस्ट के लिए। हम हैवी चेस्ट के लिए हम आर्मोल का निशान निकालते हैं, ठीक है। जो उनका जो शोल्डर है वो 8.5 इंच का है, मतलब 16.5 इंच का है, 8.25 इंच का उनका शोल्डर आता है। हमने मान लिया उनका शोल्डर जो था वो 8.25 इंच का था, ठीक है। यहाँ से हमें 8.25 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें जो मार्किंग करनी है शोल्डर की वो 8.25 इंच की है। जो ये 8.25 इंच है वो किसके लिए है, वो तो है हमारा जो छोटे गले बनते हैं 1 से लेकर 5 इंच तक के लिए जो गले बनेंगे, सिर्फ उसके लिए है। हमें जो इनकी गले की जो विड्थ जो चौड़ाई रखनी है, जो गले की जो अगर इनका गला डीप है 5 से अगर वो डीप जाता है वो गला, तो हमें उसकी चौड़ाई 3.25 या 3 इंच हमें रखनी ही रखनी है। उसके बाद अगर हमें 3.25 रखने के बाद हमें इनका शोल्डर इतना चौड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि सूट का जो शोल्डर होता है डीप गले में वो कम होता है, सिर्फ 3 इंच का या 3.25 इंच का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हम 3 इंच का रखेंगे, इससे भी कम होता है। तो हम उसका जो तैयार शोल्डर है वो हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच का। तो हमने यहाँ पर कितने में मार्किंग कर लेनी है, 3.5 इंच पे। तो हमें इसका अपना जो उसका शोल्डर था वो हमें मिल गया है 7 इंच पर। तो अब हम यहाँ पे 7 इंच पे, यहाँ पे 7 इंच पे हमने अपना निशान लगा दिया है। अब आती है इसके बाद आर्मोल की। तो उसकी चेस्ट है वो 45 है, बहुत ज़्यादा चेस्ट है। 45 को हमने 6 से डिवाइड करा तो सीधे 7.5 इंच आ जाता है, लेकिन 7.5 जो था वो गलत है। जो ये 7.5 है हमने यहाँ पर, हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस यहाँ पर डाउन जाना है पहले। तो 1 इंच का हमें यहाँ निशान लगाना है, 1 इंच पे 1 इंच हम यहाँ डाउन गए। हमने इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लिया, ठीक है। फिर हमारा जो ये हम डाउन गए वो हमारा यहाँ पर गया गैप कितना आया, ½ और 1 पॉइंट। हमें इस निशान को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है यहाँ से ऐसे, क्योंकि डीप गले के में कभी भी शोल्डर डाउन नहीं जाएगा, हमेशा सिर्फ छोटे गले में ही शोल्डर डाउन जाता है। हमें फिर यहाँ से क्या करना है, जो हमारा जो ये आर्मोल था वो 7.5 इंच का था, हमें 7.5 पे निशान नहीं लगाना है, हमें -1 करना है। इसमें हम 6.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये डीप गला है और इसमें हमें 6.5 पे निशान लगाना है। अगर गला इनका 1 से लेकर 5 तक बनता तो हम 7.5 पर ही मार्किंग करते, प्लस उसमें हम ½ इंच भी करते। लेकिन अब इसमें हमें ये 1.5 इंच इसमें माइनस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये डीप गला है, ये आर्मोल फैल जाएगा। उसके बाद जो इनकी चेस्ट थी वो 45 थी। 45 का जो होता है वो 11.25 इंच पे मार्किंग होती है, इसमें हम ½ इंच की लूजिंग देते हैं, 12.25 पे हमारा निशान जाता है। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें इसके आर्मोल के हमें निशान लगाना है। जो ये तो होता है हमारा अंदर साइड वाला, ये होती है हमारी बाहर साइड वाली। तो हमारा ये जो है ये बाहर साइड वाला है। तो हमें जो ये वाला जो पोर्शन है डीप गले के अकॉर्डिंग, हम इसका जो मार्क करेंगे वो यहाँ से हम 1 इंच पे ही करेंगे, सिर्फ 1 इंच पे। और हमें ये आर्मोल शेपर लेना है और हमें इससे यहाँ से इसकी शेप दे देनी है ऐसे करके। हम इसमें अगर हमारा छोटा गला होता है 1 से लेकर 5 इंच तक जो गला बनता है, उसमें हम फिर यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं और हम फिर यहाँ से इसको इतना लेके आते हैं, ½ इंच इसमें हम बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी इसमें हमें ½ इंच कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डीप गला है। डीप गले के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बढ़ जाता है, फिर यहाँ पे झोल कटा जाता है। ये जो मार्क जाएगा ये जाएगा छोटे गले के लिए, ये वाला जो मार्क जाएगा ये बड़े गले के लिए जाएगा, ये डीप गले के लिए जाएगा। हमें इसमें 1 इंच पर ही निशान लगाना है, और जो छोटे गला होगा वो हमें यहाँ से 1.5 इंच पर लगाना है। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमें डीप गले के अकॉर्डिंग कितना आर्मोल रखना चाहिए। और फिर जो हमारा गला होता है, जैसे यहाँ से हमने गला रख लिया 10, 8, 9 जितना भी हमारा गला आता है, यहाँ से हमारा 3.25 इंच पे जो गला जाएगा वो ये जाएगा। उसके बाद हमारा ये इतना हिस्सा बचेगा, ये अपने आप फैल जाएगा, ये अपनी चीज़ को अपने आप कवर कर लेगा। ये काफ़ी चौड़ाई हो जाती है, यहाँ से 1 से लेकर 5 तक गला फैलता नहीं है, उसके बाद गला अपने आप फैल जाता है, आर्मोल को बढ़ा देता है।